नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव में आज साल के पहले दिन बड़े राजनीतिक घटनाक्रम और कई तरह के परिवर्तन मजबूर कर रहे हैं कि आज जो हमने सोचा था कि राजनीतिक घटनाक्रम से थोड़ा सा अलग 2021 का अभिनंदन करेंगे, इस साल के कई बातों को रखेंगे, लेकिन बिहार है और बिहार में आप राजनीति से दूर नहीं हो सकते हैं, अछूते नहीं रह सकते हैं। रातों रात कुछ ऐसा अचानक से हुआ है जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जो असहज वाली प्रवृत्ति थी जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे, वो अब थोड़ा और एक स्टेप बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का सर्जिकल स्ट्राइक नीतीश कुमार के कार्यशैली, उनकी सरकार और उनके पूरे सिस्टम पर शुरू हो चुका है। रातों रात जो कुछ भी देखने को मिला और अचानक से जो परिवर्तन नज़र आए, उस परिवर्तन ने तो इसी तरफ इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो अपने चहेते अधिकारियों के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, उस पर अब नज़र है। हमने आपको बहुत पहले आपको बताया था, 5 अधिकारियों का हमने नाम बताया था। हमने ये भी बताया था कि इसमें और लंबी फहरिस्त है। अब वो बातें एक बार फिर से स्पष्ट हो गई है। आपको याद होगा कि हमने 5 गृह सचिव से लेकर के अन्य लोगों की हमने चर्चा की थी और हमने बताया था कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार नीतीश कुमार के आंख, नाक और कान बने हुए हैं, और यही वो अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के सुशासन को भी अमली जामा पहनाते आ रहे हैं। कई अधिकारी तो ऐसे हैं जो पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोशन दे करके या अन्य तरीक़ों से लगातार उन्हें नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द, अपने पास और अपने सलाहकारों में रखे हुए थे। अचानक से जो बड़े परिवर्तन हुए उसकी चर्चा तो हमने कर दी, लेकिन उस चर्चा में कुछ बातें हैं जो अलग से बतानी जरूरी है। आमिर सुबहानी का नाम आप अक्सर सुनते होंगे। दाढ़ी रखे हुए एक शख्स, पतली दुबली छवि वाले लंबे छरहरे बदन के, पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के साथ उनके गृह विभाग को देख रहे हैं। गृह सचिव के रूप में उन पर अब, जबकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के 2020 के चुनाव में आई थी, 2021 उसके टारगेट में था, जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिखाना और समझाना है, बहुत सारे परिवर्तन करने हैं। उसके दबाव में, या फिर कहा जाए कि उसके सुझाव से या उसके सलाह से या उसके लगातार हमलों से तंग आकर के या फिर मजबूर होकर के, असहज होकर के नीतीश कुमार ने अपने उस पुराने गृह सचिव आमिर सुबहानी को अलग कर दिया है। उनकी अब गृह विभाग से सचिव पद से उन्हें हटा दिया गया है। हालांकि दूर बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, के सेंथिल कुमार को गृह सचिव बनाया गया है। और इसके साथ आपको बता दें कि 12 जिलों में जिलाधिकारी बदले गए हैं। पटना के भी जिलाधिकारी का तबादला हो गया है। चंद्रशेखर सिंह आए हैं पटना के जिलाधिकारी बन करके। रवि कुमार के बारे में आपको पता ही है कि रवि कुमार लंबे समय से चल रहे थे। 30 IAS को दी गई है नई जिम्मेवारी, और चंचल कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग भी देखने का अतिरिक्त प्रभार मिला है। देर रात ये फैसला लिए गए हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा पर एक बार फिर से मुहर लगी है। आपको याद होगा, और पूरा हम चाहेंगे कि वीडियो एडिटर उसको पिन कर दें इस पोस्ट के साथ, कि आपको भी सुविधा हो जाए कि हमने तब क्या कहा था। स्थिति ये हो गई है कि लगातार नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, और इस सवाल में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार कई सांसद, यहाँ तक कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी सवाल खड़े किए थे नीतीश कुमार के सुशासन, उनके गृह विभाग
और सामान्य प्रशासन विभाग पर। इसके साथ ही आपको बता दें संजय सरावागी ने की थी, छेदी पासवान ने किया था, और औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी कई बार किए थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव तो लगातार हमला कर ही रहे थे, चिराग पासवान ने तो पिछले 1 साल से मुहिम छेड़ रखी थी नीतीश कुमार के सुशासन और उनके प्रशासन पर। अब इस तरह से लगातार हमले झेलते हुए और अपने ऊपर उठ रही उंगलियों को दूसरी तरफ मोड़ने का इससे बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकता था। इस 2021 में 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं और 21वीं सदी के इस दशक के पहले साल में जो हम प्रवेश किए हैं, इस प्रवेश में नीतीश कुमार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा और अमीर सुबहानी के साथ साथ कई उनके करीबी अधिकारियों को इधर से उधर करना पड़ा। अभी कई लोगों का तबादला बाकी है, वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी तरह से बिहार पर फोकस कर लिया है और लंबे समय से नीतीश कुमार के आंख नाक कान बने इन अधिकारियों पर उसकी नज़र है। देखना होगा कि और क्या क्या परिवर्तन होते हैं और नीतीश कुमार को कहां कहां मजबूर होना पड़ता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से आपका इस नए साल के पहले दिन बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये साल आपका बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और खुशियों से भरा हो। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।